ये बात साबित कर दिखाई है ऊना जिले के हरौली उपमंडल के तहत पड़ने वाले बलशाली गांव के दिव्यांग किसान रमन कुमार ने। जी हां, रमन कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद खेतीबाड़ी को अपनाया। रमन कुमार ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर न सिर्फ खुद को स्थापित किया बल्कि कुछ लोगों को रोजगार भी दिया। भदसाली के रमन कुमार दिव्यांग होने के बावजूद प्रगतिशील किसान बनकर मिसाल पेश करते नजर आए। रमन कुमार का कहना है कि जब उन्होंने खेती-बाड़ी का काम शुरू किया तो वो केमिकल युक्त खेती करते थे, जिससे फसलों की पैदावार में कमी होने के साथ-साथ खेतों की मिट्टी भी खराब हो रही थी। खेतों में रसायनों का प्रयोग करने से सामान्यतः वर्षा होने पर भी फसल पानी को सोख नहीं पाती थी और फसलें खराब हो जाती थी। रमन कुमार ने बताया कि रसायन युक्त खेती से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया और पालमपुर में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के उपरांत उन्होंने 25 बीघा जमीन पर प्राकृतिक खेती करना शुरू किया, जिससे खेतों की मिट्टी सजीव हो उठी और फसल की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। कृषि करने की लागत में भी कमी आई। बचपन में 13-14 साल की जब आयु थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मेरी एक टांग कट गई थी और उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपनी +2 तक पढ़ाई करने के बाद फिर खेती में ही माता पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो हम थोड़ा खेती केमिकल वाली कर रहे थे, पर बाद में ब्लॉक एटीएम और बीटीएम जो आत्मा के हैं हरौली ब्लॉक के, उन्होंने हमें पालमपुर ले जाकर सुभाष पालेकर जी से प्राकृतिक खेती की जो ट्रेनिंग करवाई थी। उसके बाद मैंने तुरंत ही उसी समय से लगभग 25 बीघा अपनी ज़मीन थी जो उसमें प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। इससे पहले जब हम प्राकृतिक खेती से पहले जब रासायनिक खेती कर रहे थे उसमें हमारी जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसमें पैदावार भी कम आती थी और ज़मीन भी जो हमारी थी वो काफ़ी कठोर हार्ड हो रही थी, जिसकी वजह से ही पैदावार कम हो रही थी और खेतों में सामान्य सी वर्षा होने के बाद भी नुकसान हो जाता था। जबकि अब हम जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इससे हमारे खेतों में एक जीवंतता आ गई है। हमारी मिट्टी जो सजीव हो उठी है। हमारे खेतों में अब अगर थोड़ी सी भारी वर्षा भी होती है तो वो भी उसका पानी भी ये अपने आप ही ज़मीन सोख लेती है और इसमें जो पैदावार है वो भी रासायनिक खेती से ज़्यादा है और इसकी पैदावार है उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अधिक है और इसके ख़रीदार भी लगभग मैं पिछले साल कम से कम 20 क्विंटल प्याज था वो मेरा खेत में ही बिक गया था और उसके बाद हमारी यहाँ लोकल गंडियाली होती है वो भी लगभग मेरी सारी की सारी यहीं पर ही बिक जाती है। फिर लहसुन होता है वो भी मेरा लगभग यहीं से ले जाते हैं लोग। तो सबसे जो बढ़िया मेरे को प्राकृतिक खेती का लाभ हुआ है वो घर से ही जो मेरे उत्पाद बिकने शुरू हो गए। रमन कुमार अरबी, प्याज और लहसुन की खेती करते हैं। आप पाएं अपने हिमाचल की खबरें और न्यूज अपडेट्स व्हाट्सएप पर। लोकल लाइव हिमाचल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करें। न्यूज अपडेट अपने व्हाट्सएप पर।